ये कहानी कोमल नाम की लड़की है जिसकी उम्र 19 साल की है और कोमल का जो बनावट है बहुत ही खूबसूरत है। और कोमल का सारा ध्यान बस अपनी पढ़ाई पर ही रहता था और फिर एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और तब जाकर के उसने अपना चेकअप किया तो पता चला कि वो पेट से थी। और जब उसके पिता को ये बात पता चली तो फिर उसके पिता ने बेटी से कुछ नहीं कहा और बदनामी के डर से उसकी शादी बिना पूछे घर के नौकर से ही करवा दी गई थी, जबकि इसमें कोमल की कोई गलती नहीं थी। लेकिन शादी के 7 महीने के बाद जब कोमल को बच्चा पैदा हुआ तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि ये बच्चा जो था वो किसी और के शकल से मिलता था। ये बात कोमल को पता चल गई थी। दोस्तों, ये कहानी जो है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही रहस्यमयी है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख और सबक भी मिलेगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोमल ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा तो वो पहचान गई थी कि इस बच्चे का पिता कौन है। तो यकीन मानिए दोस्तों, वाकई में इस कहानी के अंत में आपको बहुत ही बड़ी शॉकिंग जो है वो सच्चाई पता चलेगी। तो कहानी को आगे तक जरूर सुनिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहां से वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो एक कोमल नाम की लड़की की कहानी है दोस्तों। और इस कहानी में दोस्तों होता क्या है कि कोमल जो होती है उसके माता का देहांत जो है वो सालों पहले हो गया था और उसके पिता का स्वभाव बहुत ही बदल गया था। कहीं ना कहीं उसके पिता हर बात पर उस पर शक किया करते थे। एक दिन जब कोमल कॉलेज से घर आई तो वो अपने पापा को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके पापा ऑफिस में रहा करते थे और गर्मी और पसीने की वजह से इधर कोमल की हालत खराब थी। बिल्कुल ही उसका शरीर चिपका हुआ कपड़ा देखा था और तभी उसके पापा ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, जैसे कि वो उसके अंदर कुछ झांकना चाहते थे। और फिर देखते ही बहुत ही अजीब लहजे में पूछा कि आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई और तुम आ कहाँ से रही हो और तुम किसके साथ ऐसे चिपकी हुई थी जो कि इतना तुम भीगी हुई हो। और तभी कोमल ने डरते हुए ये बताया कि पापा, कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे और इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। और उसके पापा बिना कुछ बोले कोमल को सर से लेकर पांव तक जब देखते रहे, तभी कोमल ने कहा कि ड्राइवर मेरे साथ था, आप चाहे तो उसे जाकर पूछ सकते हैं। और इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली गई थी और फिर उसने जाकर अपने कपड़े निकाले और फिर फ्रेश होने के लिए चली गई थी। कोमल ने यह महसूस किया था कि जैसे कोई उसे नहाते हुए देख रहा था। कोमल को ऐसा लगा कि कहीं ये नौकर तो नहीं देख रहा है। तभी झट से उसने अपना दरवाजा बंद किया और फिर नहा करके वो कमरे से बाहर निकली। उसके पापा कोमल के हर बात पर शक करते थे और उन्हें कभी भी कोमल की बातों पर यकीन ही नहीं आता था। कोमल को कॉलेज ले जाने वाला जो ड्राइवर था वो एक 24 साल का जवान लड़का था दोस्तों। अब जिस लड़के का नाम महेश होता है, लेकिन कोमल के पिता को उस महेश पर काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका जो पिता था वो भी कोमल के यहाँ ही नौकरी करता था और वो लोग बहुत ही शरीफ लोग रहे थे। अब कोमल को अपने पापा के सवाल पूछने का जो अंदाज था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कहने के तो वो कोमल के पापा थे, लेकिन प्यार करना तो दूर की बात है, बल्कि वो हर बात पर बहुत ही सख्ती के साथ कोमल के साथ पेश आया करते थे। कोमल की छोटी सी छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी, यहाँ तक कि रात में भी वो कई बार बेटी के कमरे के चक्कर लगाते थे। ये चीज बेटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहनकर भी सोया करती थी और अपने पापा की वजह से वो पूरे कपड़े पहन करके मजबूरी में सोने लगी थी। जब उसकी माँ इस दुनिया से गई थी तब उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी और अब कोमल की उम्र जो थी वो 17 साल की हो चली थी और उसे अब अपने पापा से छिप छिप करके रहना पड़ता था, क्योंकि उसके पापा का घूरना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कहीं ना कहीं वो उसके गलत तरीके से देखा करते थे। अब पापा के अपने सख्त रवैये के कारण कोमल जो थी वो अपने ही घर में काफी घुटन भी महसूस करती थी। कॉलेज में उसकी श्रुति से काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी और कभी कभार कोमल जो है वो श्रुति के भी घर चली जाया करती थी। श्रुति का एक भाई भी होता है जिस लड़के का नाम रोहन होता है। जब कोमल श्रुति के घर पर जाती तो फिर रोहन भी इन दोनों से बातचीत करने में लग जाया करता था और उसकी बातों से कोमल को ऐसा लगता था जैसे कि वो कोमल को पसंद करता था। कहीं ना कहीं रोहन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन कोमल अपने पापा के डर से सिर्फ और सिर्फ उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन कोमल की बदकिस्मती थी कि उसके पापा जो थे वो उसके पीछे कॉलेज तक चले गए और फिर उसने रोहन के साथ कोमल को बात करते हुए देख लिया था और गुस्से में उसके पापा ने गाड़ी में बैठाया और फिर सीधे ही अपने साथ घर लेकर के चले आए थे। उस दिन से उसके पिता ने उसका कॉलेज तक जाना बंद करवा दिया था।
अब उसके पिता को ये शक था कि कोमल का रोहन के साथ कोई गलत रिश्ता है। कोमल ने अपने पापा को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने इसकी एक ना सुनी और गुस्से में कहने लगा कि मैं अपनी इज्जत को ऐसे दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और इतनी पाबंदियों के बावजूद भी तुमने मेरे मुंह पर काली कोत दी है। अब कोमल का रोना धोना किसी भी काम नहीं आया और बिना किसी गलती के ही उसके पिता ने उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। अब इस बात ने कोमल को अंदर तक झकझोर करके रख दिया था, जबकि रोहन के साथ कोमल का ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं कि उसके पापा को इस तरह से शर्मिंदा होना पड़े। अब कोमल घर में बंद होकर के रह गई थी और बस हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। अब कोमल के पिता को जब उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था तो फिर गैरों से वो क्या उम्मीद कर सकती थी। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि कोमल के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक आजादी थी जिसके लिए ये बिलड़की तरसा करती थी। एक दिन राजेश अंकल कोमल के घर आए थे, जो कि उसके पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी थे और वो उसके पापा के काफी पुराने दोस्त थे और वो अक्सर ही कोमल के घर पर आया जाया करते थे। और फिर उन्होंने आते ही कोमल से उसके पढ़ाई के बारे में पूछा तो फिर कोमल ने रोते हुए सारी सच्चाई उन्हें बता दी। कोमल जो थी वो दिल की हर बात बिना किसी झिझक के वो अपने अंकल से शेयर कर लेती थी और तभी उसके अंकल ने उसे हौसला देते हुए कहा कि वो उसके पापा से बात करके दोबारा से उसकी पढ़ाई चालू करवा देंगे, दोबारा से वो कॉलेज जा सकेगी। अब अपने अंकल से बात करके कोमल थोड़ी तसल्ली फील ही कर रही थी कि तभी उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक रात जब कोमल गहरी नींद में सोई हुई थी तभी उसके पापा जो है वो अचानक से उसके कमरे में गए और तभी उसके मोबाइल की घंटी बज रही थी और उसके पापा ने उसके फोन को उठाया तो फोन जो था वो रोहन का था। अब उसे उसकी बहन और कोमल की सहेली से उसे ये बात पता चल गई थी कि सिर्फ उसकी वजह से कोमल के पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी थी और इसीलिए उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था और इसीलिए उसने कोमल के पास फोन किया था। लेकिन कोमल के पिता ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया था और अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि कोमल का वाकई में रोहन के साथ गलत ही रिश्ता है और उस रात से उसके पिता ने उसका फोन भी छीन लिया था और अब उसका कमरे से बाहर तक निकलना बंद करवा दिया था। अभी इस बात को सिर्फ दो तीन दिन ही गुजरे थे कि तभी उसके पापा उसके कमरे में गए और कहने लगा कि आज से तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोया करोगी। अब अपने पापा के साथ उसके कमरे में सोना कोमल के लिए शर्म की बात थी क्योंकि वो अब 17 साल की हो चुकी थी और उसके पापा का उसको इस तरह घूरना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तभी कोमल ने अपने पापा से कहा कि मैं अपने ही कमरे में सोऊंगी, लेकिन कोमल की बात सुनकर के उसके पिता ने गुस्से में कहा कि रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है, मुझे बता दो। अब जब अपने पापा के मुंह से वो इस तरह की बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है और फिर उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि एक बार तो कम से कम अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। तभी उसके पिता ने कहा है कि जितना भरोसा मुझे तुम पर करना था वो सब कुछ मैंने कर लिया है और आज के बाद अब तुम मेरे ही कमरे में सोया करोगी। और उस दिन के बाद से उसके पापा ने कोमल को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था और ऐसे ही तकरीबन 3 महीने जो थे वो बीत चुके थे और फिर अचानक से अब कोमल की तबीयत खराब होने लगी थी। उसका सर जो था वो भारी रहने लगा था और अब अक्सर ही उसे चक्कर आने शुरू हो चुके थे। अब जैसे उसके पिता ने इस हाल में देखा तो फिर उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया कि जो कोमल है वो उम्मीद से है और तभी उसके पापा ने उसे गुस्से में कहा कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करने जाती थी। उस गलत काम का नतीजा देखो तुम अब सामने आ गया है। जिस बात का मुझे शुरू से ही डर था आखिरकार तुमने वही कर दिया। तुम उस लड़के से फोन पर अब बात भी नहीं करती थी, बल्कि तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। मुझे पता था कि यही होगा एक दिन और तुम मुझे अब कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ी हो। अब कोमल के भी सर पर मानो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था और तभी उसने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसका ऐसा वैसा रिश्ता किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी कोमल के पिता को उसके बेटी पर थोड़ा भी यकीन नहीं था और आखिरकार बदनामी के डर से कोमल को पिता उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले गए और फिर उसने तुरंत ही फोन करके अपने दोस्त राजेश को घर पर बुलाया और फिर उन्हें भी ये खबर इस तरीके से सुनाई थी कि कोमल जो थी वो शर्म के मारे जमीन में धंस गई थी
और फिर राजेश ने भी कोमल की तरफ देखकर कहा कि कोमल, पहले तो मुझे ये लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है तुम्हें लेकर, लेकिन तुमने तो आखिरकार उनकी इज्जत मिट्टी में मिला ही दी। अब एक बार भी तुमने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। कोमल को राजेश अंकल से ऐसी बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक वही इंसान था जिस पर कोमल बहुत भरोसा किया करती थी। और तभी राजेश अंकल ने उसके पिता को ये सलाह दी कि तुम्हारी बेटी ने किया तो बहुत ही बड़ा गलत काम है, लेकिन हाँ, अब इसका एक ही हल है कि तुम रातों रात इस लड़की की शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को एक पिता का नाम मिल जाए और ये जो बात है वो भी छुपी की छुपी रह जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारी बदनामी भी नहीं हो पाएगी। अब वो दोनों यही सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी नौकर महेश जो था वो वहां पर चाय बना करके लेकर के पहुंच जाता है। अब महेश को देखते ही कोमल के पिता ने अचानक से ही उससे पूछ लिया कि क्या तुम कोमल से शादी करना चाहते हो। अपने पापा की बात सुन करके कोमल जो थी वो सदमे में आ गई थी कि आखिर उसके पापा कैसे उसकी शादी एक नौकर के साथ करवा सकते हैं, जबकि कोमल ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। और तभी महेश ने कोमल की तरफ देख करके हकलाते हुए कहा कि साहब, ये आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला कोमल मैम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ और आप मुझसे ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, वो एक घर का नौकर था, उसे थोड़ी ना ये अंदाजा था कि उसके जो घर के मालिक है वो उसे क्या करवाना चाहते हैं और वो क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कुल मिला करके वो एकदम से ही घबरा गया था। और तभी कोमल के पिता ने महेश को समझाते हुए ये कहा कि अगर तुम इससे शादी करते हो तो फिर मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दूंगा और अब तुम्हारे माँ बाप की भी सारी जरूरतें जो है वो मैं ही पूरी करवा दूंगा। और फिर आखिरकार उसके पापा के समझाने के बाद महेश शादी के लिए तैयार हो गया था और फिर कोमल के पिता ने अगले ही दिन उसकी शादी नौकर से करवा दी और कोमल कुछ नहीं कर पाई। और फिर उसके पिता ने महेश को गिफ्ट में एक फ्लैट भी दिया और शादी के बाद महेश उसे कोमल को उसी फ्लैट में लेकर चला गया था। कोमल ने महेश को पति होने का हक नहीं दिया था, वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और कोमल उसे बस जरूरत भर ही बातें करती थी। महेश को भी कोमल से कोई शिकायत नहीं थी, वो तो बस सिर्फ कोमल को खुश रखना चाहता था। और महेश ने कभी भी कोमल के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया था। वो बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था, लेकिन कोमल को इस बात का पूरा यकीन था कि ये सब कुछ जो है वो उसके पापा ने ही किया था, क्योंकि शादी से पहले 3 महीने तक कोमल जो थी वो अपने पापा के साथ उनके ही कमरे में सोई थी। और कभी कभी जब कोमल वहां पर सोकर उठा करती थी तो उसके कपड़े जो थे अस्त व्यस्त रहा करते थे और इसी वजह से उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पेट में जो पल रहा बच्चा है वो कहीं न कहीं उसके ही पिता का है। और इसलिए कोमल को अपने आप से नफरत होने लगी कि उसका जो पिता है वो इस तरह से क्यों उसके साथ करता है। और आखिरकार ऐसे ही 6 महीने बीत चुके थे और अब कोमल को हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उस बच्चे को जब कोमल की दिखाने की कोशिश की तो फिर कोमल ने अपना मुंह फोड़ लिया था, क्योंकि वो उस बच्चे का शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो थी वो बर्बाद होकर के रह गई थी। और फिर जब महेश ने ये सब कुछ होते हुए देखा तो फिर उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। और फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ये लोग घर आ गए थे। महेश जो था वो दिलो जान से कोमल का और उसके बच्चे का ख्याल भी रख रहा था। और उसका ये अंदाज देख करके कोमल ने हैरानी से महेश से पूछा था कि महेश, आखिर तुम कैसे एक नाजायज बच्चे से इतना प्यार कर सकते हो और तुम मुझे भी इतना प्यार से रखते हो, जबकि तुम्हें ये पूरी तरह से पता है कि ये बच्चा तुम्हारा है भी नहीं है। तभी जो महेश होता है वो पहले तो कुछ देर चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है कि कोमल मेम साहब, मैं आपसे वैसे भी बहुत प्यार करता हूँ और आपसे जुड़ी हर चीज से मुझे उतना ही प्यार है। ये बच्चा आपने पैदा किया है और इसीलिए मुझे इससे भी उतना ही प्यार है जितना कि आपसे है। अब कोमल जब अपने महेश के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो दंग रह जाती है। फिर वो कहती है कि एक वादा कीजिए कि सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा महेश कह रहा था, क्योंकि अगर ये सच्चाई किसी को पता चली तो फिर बच्चे के भविष्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम बच्चे का कोई कसूर भी नहीं है। अब कोमल को किसी भी हाल में सच्चाई जानी थी और इसीलिए उसने महेश से इस बात का वादा कर लिया और कहा कि ठीक है, मुझे सच्चाई बताओ, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन फिर महेश के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद कोमल के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई थी,
क्योंकि इस बच्चे का बाप वो इंसान था जिस पर कोमल खुद से भी ज्यादा भरोसा किया करती थी। दरअसल कोमल के बच्चे का पिता जो था वो राजेश अंकल था और उसने ये सब कुछ उसके पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। महेश ने उसे ये बताया कोमल को कि एक दिन राजेश घर आया था, तो फिर महेश के सिवा उस समय घर पर कोई नहीं था और उस दिन कोमल के भी सर में बहुत दर्द था और इसीलिए उसने महेश से चाय बनाने के लिए कहा था। और तभी अचानक से राजेश आया और महेश को किचन में चाय बनाता हुआ देख पूछने लगा कि किसके लिए वो चाय बना रहा है। और जब उसे ये पता चला कि महेश जो है वो कोमल के लिए चाय बना रहा है, तो फिर उसने किसी बहाने से महेश को किचन से बाहर भेज दिया और उसे बोला कि तुम जाओ ये लेकर के आओ और कोमल को चाय मैं दे करके आता हूँ। जब महेश ने ये बात कोमल को बताई तो फिर कोमल को भी याद आया कि हाँ, उस दिन राजेश चाचा ही उसके लिए उसके कमरे में चाय लेकर के पहुंचे थे और कोमल ने भी बेझिझक खुशी के साथ चाय पी ली थी। अब कोमल को क्या पता था कि ये पिता समान होने के बावजूद भी वो कोमल के साथ ऐसा कुछ करेगा। अब चाय पीते ही कोमल को गहरी नींद आ गई थी, शायद वो बेहोशी हो गई थी। और फिर महेश ने उसे ये बताया कि पता नहीं क्यों महेश को पहले ही कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था और इसीलिए महेश जो है वो जल्दी काम निपटा करके कमरे में गया था। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा था तब तक राजेश अपना पूरा काम कर चुका था और फिर अपने आपके कमरे से बाहर निकलते हुए अपने शर्ट का बटन बंद करता हुआ वापस वो अपने घर लौट करके चला गया था। और जब मैं आपके कमरे में पहुंचा तब आप बिल्कुल ही वस्त्रहीन थी और मैंने ही आपको कपड़े भी पहनाए थे और फिर आपका शरीर देखा था और उसी दिन मुझे आपसे प्यार हो गया था और तब से मैं राजेश और बड़े साहब की बातों पर ध्यान देने लगा था। ज्यादातर राजेश जो था वो आपके बारे में आपके पिता को भड़काया करता था और मैं ये चाहता तो ये सारी बातें आपके पापा को भी बता सकता था, लेकिन मुझे ये बात अच्छे से पता था कि मुझ जैसे नौकर की बात पर आपके पिता कभी यकीन नहीं करेंगे। कोमल मेम साहब, मैं भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पापा आपसे इतनी सख्ती से पेश आया करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगा करता था और मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपकी परेशानी देख करके शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था और इसीलिए उस दिन मैं बेझिझक आपसे शादी के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा इस बात पर यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके होने वाले बच्चे को भी बेझिझक अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही इस मासूम का इसमें कोई गलती है जो कि इसे सजा दी जाए। अब ये दोनों पति पत्नी ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोमल का बेटा जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था वो अचानक से जाग गया और फिर रोने लगा था और फिर महेश ने जबरदस्ती उस बच्चे को कोमल की गोद में डाल दिया। तो ममता से कोमल का भी दिल तड़प उठा था और फिर उसने उसे सीने से लगा लिया और फिर फूट फूट करके रोने लगी थी। और तब कोमल ने महेश से कहा कि राजेश की ये घिनौनी करतूत तुम कम से कम मेरे पापा को जरूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो इस बात का पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही खास दोस्त है और वो आज तक मेरे ही ऊपर उल्टा सुल्टा शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी जो थी वो हमेशा ही सही थी, बल्कि उनका जो करीब दोस्त है वही उनकी बेटी के साथ ये खिलवाड़ किया है, जिस पर वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करते, अपनी बेटी से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और महेश ने भी उसी वक्त फोन करके कोमल के पिता को अपने घर पर बुलाया और सारी की सारी सच्चाई उसे बता दी। अब कोमल के पिता को जब ये बात पता चली तो फिर वो कोमल के सामने हाथ जोड़ करके फूट फूट कर रोने लगे और फिर उससे कहने लगे कि कोमल बेटी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने बस अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया और गैरों पर भरोसा करके मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त उस राजेश को जेल भिजवा देता। और फिर कोमल के पिता उसी दिन कोमल और महेश को अपने साथ अपने घर ले गए और राजेश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और कोमल ने और महेश ने भी अब एक दूसरे से वादा किया कि वो गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की, अपने परिवार की बात सुनेंगे, क्योंकि जो कोमल के पिता ने उसके साथ किया है कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ भूल कर भी ना करे, क्योंकि अगर कोमल के पिता ने अपनी बेटी के ऊपर भरोसा किया होता तो फिर आज उसे ये सब कुछ झेलना ना पड़ता। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों यकीन मानिए, अपनों से ज्यादा अगर गैरों पर भरोसा करेंगे तो फिर एक न एक दिन आपको पछताना ही पड़ेगा, जो कि अक्सर ही आजकल के लोगों को हो रहा है। लोग अपनों की बातों पर कम विश्वास करते हैं और गैरों की बातों पर खूब भरोसा कर लेते हैं और आखिरकार उन्हें एक न एक दिन पछताना पड़ता है।
तो किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।